भाई साहब, दुनिया में सबसे कम लागत पे इस्पात बनाने का खिताब इस कंपनी को 2000 में ही मिल चुका है। यानी सन 2000 में ही इसे दुनिया में सबसे कम कीमत पे इस्पात बनाने का खिताब मिल चुका है। दुनिया में सबसे बेस्ट इस्पात बनाने का खिताब इसको 2004 में मिल चुका है। ये फॉर्चून 500 की कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में एग्जिस्टेंस रखती है। ये इंडिया की अपने लीडिंग कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। निफ्टी 50 का स्टॉक है और लोग कह रहे हैं इसे निकल जाओ। क्यों निकल जाएंगे भाई? क्या कमी है इस टाटा स्टॉक में? हमें ये बताइए। देखिए, कुछ लोग, आज तो मुझे अपनी पूरी भड़ास निकाल ही रहने दीजिए, या तो कुछ लोग समझ जाएंगे या फिर नहीं समझेंगे तो वो मेरा वीडियो देखना बंद कर देंगे। मिस गाइड एकदम नहीं होइएगा। कुछ लोग आजकल जो यूट्यूब पे व्यूवर का जो चला है ना, मुझे इतने व्यू मिल गए, मुझे इतने व्यू मिल गए। थंबनेल देखिए, 2 दिनों में टाटा मोटर बर्बाद, 2 दिनों में टाटा स्टील बर्बाद, टाटा स्टील तो क्रैश होने वाला है, मार्केट छोड़ के भाग जाओ। ये सब क्या कोई थंबनेल का चीज़ है? दूसरी बात, अब होता क्या है, लोगों को ना ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, वो फट से क्लिक करके देख लेते हैं। और बोलने वाले का वीडियो कितने का होगा? मुश्किल से 2 मिनट से 3 मिनट का, वो तो बोल के निकल गए। और उसमें क्या होता है, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को भूल कर लॉस में बुक करके वो निकल जाते हैं। देखिए, अगर एक घड़ी विक्रेता जो मान लिया सेल्समैन है, घड़ी बेच रहा है, आप उसके दुकान पे गए, आपको वो झूठ बोल के एक घड़ी बेच दिया, आपको कितना लॉस हुआ? चलो 100-200 रुपये आपसे ज़्यादा ले लिया, नहीं मान के चलो घड़ी खराब ही बेच दिया, 1000 रुपये का नुकसान होगा, 2000 का नुकसान होगा। लेकिन अगर एक डॉक्टर आपको गलत सलाह दे दिया, आपको गलत दवा दे दिया, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो मैं हाथ जोड़ के उन सबसे निवेदन करता हूं जो कि यूट्यूब पे आके कचरा फैला रहे हैं, लोगों को गलत सलाह एकदम नहीं दीजिए। कारण कि अगर आपके एक गलत सलाह से उसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा पोर्टफोलियो उसका बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है खास, देखिए मैं तो पहले ही बोला हूँ, मेरा वीडियो डेडिकेटेड होता है बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स को मैं चाहता हूं कि जितनी चीज़ हो सका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो सके, मैं वीडियो में उनको सिखाता चलूं। अभी हम टाटा स्टील पे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मैं बताऊंगा, टाटा स्टील को क्यों नहीं बेचना चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस करके करते हैं ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कर चुके हैं। अगर आपको देखना है टाटा स्टील का फंडामेंटल, तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको टाटा स्टील का फंडामेंटल मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। उसके बाद मैंने सलाह दिया था टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करने का। अब देखिए, स्टॉक का नेचर होता है। दूसरे एक आते हैं चार्ट बाबा, यूट्यूब पे देखिएगा, वो आएंगे 1 मिनट का चार्ट खोलेंगे, एक लकीर यहाँ से एक लकीर यहाँ से खींच देंगे, बोलेंगे अब तो ये टूटने वाला, जल्दी से निकल जाओ नहीं तो ये तो बर्बाद कर देगा। क्यों भाई? भाई स्टॉक चलने से आपका चार्ट बनता है, स्टॉक के हिस्ट्री प्राइस से ही आपका चार्ट बनता है, ना कि आपके चार्ट के चलने से स्टॉक का प्राइस बनता है। तो पहली बात याद रखिएगा कि स्टॉक से उसका चार्ट है, ना कि उसके चार्ट से स्टॉक चलता है। दूसरी बात, एक बार आपको और मिलेंगे, आपके पास मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा कि भाई मेरे पास तो ये है, मेरा डायमंड प्लान ले लो, मेरा गोल्ड प्लान ले लो, हम वीक में आपको इतना मुनाफा कमा देंगे, आप 10,000 दे दो, एक वीक में हम आपको 50,000 कमाएंगे, 50,000 वीक में आपको 1.5 लाख कमाएंगे। ऐसे ऐसे फ्रॉडलेंट बहुत सारा हो रहा है। तो मेरा बस रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर से, आप लोग इत्मीनान होके इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे स्टॉक में करिए, और ख़ास करके मैं बिगनर्स को कहूँगा फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिए। फ्यूचर ऑप्शन भाई साहब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनाया गया था, वो आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया था। सपोज आप किसी बोट में जाते हैं, आपको बोट वाला पहले क्या करता है, एक लाइफ जैकेट पहनाता है, क्योंकि उसे लगता है भाई किसी कारणवश अगर चलो मेरा बोट डूब भी गया तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि आप लाइफ जैकेट पहनने वाले हो और आप पानी में नहीं डूबोगे। तो फ्यूचर और ऑप्शन का वही मैटर था, वही पर्पज़ था कि चलो किसी का अगर पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें लग रहा है कि अचानक से बहुत ज़्यादा क्रैश आने वाला है, तो उसका एक लॉट फ्यूचर खरीद ले। या फिर किसी को ऐसे लगता है कि हमें अगले महीने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, हमें अगले महीने यूएस से कुछ माल मंगवाने हैं, अभी मंगवाओ तो अगले महीने पता नहीं मुझे नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये करेंसी का तो रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो अपना यूएस डॉलर इंडियन रुपये में वो ऑनलाइन खरीद बिक्री कर लेता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बना है, ना कि आपको उसमें ट्रेडिंग करने के लिए बना है। और यहाँ लोग पड़े हैं उसके पीछे, आपको 1-2 दिन मुनाफा करा देंगे, अगले दिन सफाई। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने वाले आप देख लीजिएगा, आप जितने भी जानने वाले जिनसे बातचीत करते हैं, वो
कभी भी लॉन्ग टर्म का यानी लंबे रेस का घोड़ा वो साबित नहीं होते हैं। आते हैं मार्केट में 2-4 साल में अपना सारा पैसा गंवा के आराम से फिर घर में बैठ जाते हैं और फिर बोलेंगे मार्केट तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, टाटा स्टील पे। टाटा स्टील पे हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो टाटा स्टील हमने फंडामेंटल बना रखा है, एक बार जाके देख लीजिएगा। इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है और टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड के कई सारे देशों में इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरी, अभी हाल ही में बात करें तो ये नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को इसने अधिग्रहण कर लिया है, जो कि अब हम चलिए बात करते हैं टाटा स्टील में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम लोग पहले बताए थे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटल कर लेना चाहिए और आपको भी ये बात ज़रूर करना चाहिए। फंडामेंटल जितना आपको हो सके उतना ही करिए, अपने हिसाब से उसमें एश्योर हो लीजिए। अगर आप एश्योर होकर जा रहे हैं कि हमें तो इस स्टॉक में अच्छा लगा, अभी इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो क्या होगा? अरे बाइंग प्राइस 10-20 रुपया नीचे आ जाएगा, वही ना होगा। हम अभी नहीं बेचेंगे। हमारा जब इन्वेस्टमेंट ही है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, जितने भी मार्केट में लोगों ने पैसे कमाए हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या वॉरेन बफेट हो, उनकी बातें सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग से करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर आपको मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के ही मार्केट में रहना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं जब टाटा स्टील पे। टाटा स्टील के भी हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि उसने उड़ीसा में स्थित जो सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी जो कि लॉस में चल रही थी, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको टाटा स्टील ने खरीद लिया है। और ये मुझे लगता है जुलाई का ही बात था, लेकिन अब टाटा स्टील ने अपने तरफ से इसको कंफर्म कर दिया है कि हाँ मैंने खरीद लिया है। इसका अब ये टाटा स्टील इसको अब कंट्रोल करेगी। तो टाटा स्टील इसमें इसका जो भी प्रोडक्शन क्षमता था वो लगभग 11 मिलियन टन का था, मैं भी अब 11 लाख टन का सालाना था, जिसको इसने बढ़ा के अभी इसी साल में ये 45 लाख टन करने वाले हैं। और इनका टारगेट है कि 2030 तक इस फैक्ट्री से मतलब 1 करोड़ टन प्रति वर्ष का उत्पादन इनको इस फैक्ट्री से लेना है। तो सोचिए टाटा स्टील का विजन कहाँ है, इनका मिशन कहाँ है। और अभी भी अगर देखिए तो टाटा स्टील का जो स्टॉक स्टील सेक्टर में थोड़ा सा मंदी इसके वजह से चल रही है, कारण कि इसके एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा हुआ है। और टाटा स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ क्या है, एक एक खबर देता जाऊंगा, बस जानते जाइए। तो हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर लगता है कि मेरी दी गई जानकारी आपको फ़ायदे दे रही है तो इसको आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं ये आप तक आसानी से पहुंच जाए। जी हाँ, टाटा स्टील के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि टाटा स्टील का जो इसका कुकिंग कोल है, इसमें जो मूल रूप से इसके बनाने में जो लागत आती है, जो कि टाटा स्टील को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी कीमत में भारी कमी आ गई है, जिसके वजह से टाटा स्टील को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, तो ये सारी जानकारी मुझे आपको देना था, जो मेन रूप से था कि टाटा स्टील फॉर्चून 500 की कंपनी है, जो कि ये 315वें नंबर पे आती है। ये वर्ल्ड में बेस्ट इस्पात बनाने वाली कंपनी है और वर्ल्ड में सबसे कम कॉस्ट बनाने वाली। वैसा फ़ायदा किसको होगा? जो सबसे कम कॉस्ट पे बना रहा है और सबसे बेस्ट बना रहा है। तो दुनिया तो उसी की खोजेगी ना, जो सबसे अच्छा हो और सबसे कम का हो। तो उसमें टाटा स्टील क्या नाम आ रहा है। तो आंख बंद करके खरीदिए, कोई इसमें दो शक की बात नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और हाँ, मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, ये बस मेरा खुद का राय होता है। अगर आप चाहें तो आप और किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं।